कोई नहीं है, मर्द कोई नहीं है। अली अशजाउन नास हैं, अल्लाह की मखलूक में सबसे शुजा तरीन, बहादुर तरीन, दलेर तरीन, बोल्ड तरीन इंसान अली की ज़ात है। आए अली अमीर से पूछते हैं, या अली आपकी निगाह में मर्द कौन है? ये आज की हमारी गुफ्तगू है, यहाँ से जो हसासियत के साथ आगे बढ़ेगी। अली की निगाह में मर्द कौन है? अली अमीर फरमाते हैं, अफजल जिहाद अन युजाहिद रजल बिनफ्सिही व हवा। कैसा मर्द अली मुतारफ करा रहे हैं। अब कहते हैं कि किसी भी चीज़ की तारीफ करना, किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, उसी शख्स को ज़ेबा होता है, उसी को सजावार होता है जो उस फील्ड का मास्टर होता है, जिसकी फील्ड होती है, जो स्पेशलिस्ट होता है। अब अली इस फील्ड का स्पेशलिस्ट है। अली जैसा मर्द और अल्लाह की मखलूक में कोई नहीं है। वो मर्द की तारीफ कर रहा है। अली फरमा रहे हैं, कौन है मर्द? फरमाते हैं, अफजल जिहाद अन युजाहिद रजल बिनफ्सिही व हवा। मैं अली के नजदीक सबसे बड़ा मर्द वो है जो अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करे, जो अपनी हवा और हवस और ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ दिन रात बरसरे पैकार रहे। वो मैं अली की निगाह में सबसे बड़ा मर्द है। बोला सिर्फ मर्द है? कहा नहीं, रजल ही नहीं है, अफजल जिहाद, वो सबसे बड़ा मुजाहिद भी है। यहां पहुंचकर खास बात ज़हन में आती है, सबसे बड़ा मुजाहिद अफजल जिहाद। मौला फरमाते हैं वो सबसे बड़ा जिहाद कर रहा है। कौन? वो मर्द जो अपने नफ्स के खिलाफ जंग कर रहा है, अपने नफ्स के खिलाफ शब रोज़ कोशिश कर रहा है, उसको शिकस्त दे रहा है। फरमाया इमाम ने, वो सबसे बड़ा मुजाहिद है। अब देखें, सबसे बड़ा मुजाहिद जो है, सबसे बड़ा मुजाहिद, सबसे बड़ा जिहाद करने वाला, तवज्जो रखें इस नुक्ते पे, सबसे बड़ा जिहाद करने वाला ही सबसे बड़ा शहीद होगा। सबसे बड़ा शहीद वो होगा जिसने जिंदगी में सबसे बड़ा जिहाद किया होगा। हम खोलते नहीं इस बात को। जिहाद की बहुत सारी किस्में हैं। कभी कलम से किया जाता है, कभी जबान से किया जाता है, कभी मैदान जंग में उतर कर किया जाता है, और कभी दिन रात 24 घंटे हर लम्हा मुसलसल बतदरीज अपने नफ्स के साथ किया जाता है, शैतान के साथ किया जाता है। अब अक्ल भी यही कहती है, जो जिहाद कलम के साथ किया जाता है वो कभी रुकता होगा। अक्ल भी यही कहती है, जो जबान के साथ जिहाद किया जाता है वो हमेशा नहीं होता होगा। अक्ल भी तायीद करती है, जो मैदान जंग में जाके जिहाद किया जाता है वो जिहाद मामूली नहीं है, जिसमें अपनी जान दे दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद पैगंबर और अली मुर्तज़ा ने फरमाया वो छोटा जिहाद है। अजीब पैगाम है। अपनी जान देने वाला, अपना सारा कुछ खुदा की राह में कुर्बान कर देने वाला, अजीज तरीन चीज जान से गुजर जाने वाला। पैगंबर जब एक जंग से वापस आ रहे थे, सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह हम तो जिहाद करके आ रहे हैं। पैगंबर ने फरमाया, आप जो जिहाद करके आए हो ये जिहाद असगर है। अल जिहाद बिस्सैफ हुवा जिहादुल असगर। पैगंबर फरमाते हैं, जो जिहाद तलवार के साथ किया जाता है, जिसमें अपनी जान दी जाती है, ये दुश्मन की जान ली जाती है, पैगंबर फरमाते हैं वो हुवा जिहादुल असगर, वो छोटा जिहाद होता है। और अगर मैं इस जुमले को खोलूं तो इसमें बहुत बड़ा पैगाम है। नहीं कहा कि वो छोटा का, असगर, वो सबसे छोटा जिहाद होता है। और मैं यहां कहना चाहता हूं वो जुमला, जो सबसे छोटा जिहाद है इस्लाम में, वो जिहाद करने वाला जब अपनी जान दे देता है, शहीद होता है, वो सबसे छोटे मुजाहिद का मकाम क्या है? उसके खून का पहला कतरा जमीन पर नहीं आता कि उसका नामे आमाल साफ हो जाता है, उसके गुनाह धुल जाते हैं, उसके गुनाह महव हो जाते हैं। और मासूम फरमाते हैं, इस्लाम में शहादत सबसे बड़ा रुतबा है। ये सबसे बड़ा रुतबा किसको मिल रहा है? जिसने जान दे दी है अपनी। और पैगंबर फरमा रहे हैं,
اس نے جہاد اصغر کیا ہے، سب سے چھوٹا جہاد کیا ہے۔ پتہ چلا سب سے چھوٹے جہاد کے نتیجے میں جو شہادت ملتی ہے وہ شہادت بھی چھوٹی ہوتی ہے، وہ چھوٹی شہادت انسان کو پاک کر دیتی ہے، انسان کے دامن سے سارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے یہ جملہ، اگر سب سے چھوٹی شہادت کی اتنی فضیلت اور منزلت ہے تو پھر جسے علی مرتضیٰ جس مجاہد کو اور جس شہادت کو متعارف کرانا چاہ رہے ہیں اس کا مقام کیا ہوگا، وہ شہادت کتنی عظیم ہوگی۔ ہاں کیوں نہ ہو ایسا، ہم نے عرض کیا جو میدان جنگ میں تلوار سے جہاد کرتا ہے اس کا جہاد گھنٹوں پہ محیط ہو سکتا ہے، اس کا جہاد کچھ وقت پہ محدود ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ مجاہد ہے جس نے ساری زندگی بلوغت کی دہلیز پہ پاؤں رکھنے کے بعد موت کی گود میں جانے تک اس نے جہاد کرنا ہے۔ بس یہ جو ہی جہاد مجاہد اکبر جب شہید ہوگا، جب مرے گا تو کیا ہوگا، شہید اعظم ہوگا۔ کیوں اعظم ہوگا؟ اس لیے اس نے جہاد اکبر کیا ہے، جہاد اکبر کرنے والا شہید اعظم ہوا کرتا ہے۔ بس یہ وہ پیغام ہے علی مرتضیٰ کا، سب سے بڑے مرد کا، کہ ہمیں مجاہد اکبر بننا ہے، اور آسان نہیں ہے مجاہد اکبر بننا۔ اگر آسان ہوتا تو کبھی اس کو مجاہد اکبر نہ کہا جاتا، اگر آسان ہوتا کبھی اس کی موت کو شہادت اعظم نہ کہا جاتا، شہادت عظمیٰ نہ کہا جاتا۔ بس پتہ چلا یہ بہت مشکل جہاد ہے، جتنی کوئی فیلڈ مشکل ہوتی ہے، جتنا کوئی کام مشکل ہوتا ہے اتنا ہی اس کا اجر ہوا کرتا ہے، لہٰذا اس کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، ضرورت اس امر کی ہے آج ہمیں کہ یہ جہاد کیا جائے۔ کیوں؟ یہ جہاد کون کرے گا؟ جو مرد ہوگا۔ ہمیں مرد بننے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے، اور ہمارے وقت کے امام کو بھی مردوں کی ضرورت ہے، مردوں کی ضرورت ہے۔ وہ مرد جن میں یہ کوالٹیز پائی جائیں، جن میں یہ خصلتیں، یہ خوبیاں، یہ خصوصیات، یہ اوصاف، ان اوصاف کا مرقع ہوں جو افراد، وہ مرد امام زمانہ کو درکار ہیں اور شدت سے درکار ہے۔ اور حضرت کی غیبت کی تاخیر کی علت ہی یہی ہے، وجہ ہی یہی ہے، آج تک وہ مرد تیار نہیں کیے جا سکے، گراؤنڈ پہ وہ مرد موجود نہیں ہیں جن کی وجہ سے امام وقت کا ظہور ہو۔ بس ضرورت اس امر کی ہے۔ اگر پہنچائے ہیں یہاں تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں تاریخ نے جو امانت ہم تک پہنچائی ہے، جو لمحہ فکریہ ہمیں دیا ہے، جہاں تاریخ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ چہاردہ معصومین علیہ السلام فضیلت کے باب میں اپنی مثال آپ ہیں، لیکن مصیبت کے باب میں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں چہاردہ معصومین کی سب سے بڑی مصیبت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان 14 انوار مقدسہ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت ان چہاردہ انوار مقدسہ کی یہ ہے کہ انہیں ضرورت کے مطابق اپنے دور میں مرد نہیں ملے۔ نہ علی کو اپنے دور میں ضرورت کے مطابق مرد ملے، نہ حسن مجتبیٰ کو۔ تاریخ ہمیں امانتاً یہ لمحہ فکریہ دے رہی ہے، نہ حسین کو ضرورت کے مطابق مرد ملے، نہ امام سجاد کو، نہ امام باقر کو، نہ امام صادق کو، اور یہ ہمارے ائمہ کی سب سے بڑی مظلومیت ہے۔ آئیں جبران کیجئے اس مظلومیت کا، ازالہ کیجئے اس مظلومیت کا، امام زمان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسے مرد تیار کریں تاکہ حضرت کی مظلومیت کا ازالہ ہو جائے، اور جب امام زمان کی مظلومیت کا ازالہ ہوگا وہ امام حسن عسکری کی مظلومیت کا بھی ازالہ ہوگا، وہ امام تقی و نقی کی مظلومیت کا بھی ازالہ ہوگا، وہ علی و حسن و حسین پیمبر و زہرا کی بھی مظلومیت کا ازالہ ہوگا۔ بس یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا وظیفہ ہے، یہ ہماری مسئولیت ہے کہ ہم امام زمان کے لیے اس خلا کو پر کریں۔ آج
5 मुहर्रमुल हराम है। हुसैन को मर्दों की ज़रूरत थी, अगरचे कम मिले मेरे मौला को, लेकिन जो मिले वो वाक़ईअन मर्द थे। उनकी मिसाल फिर तारीख़ हमें नहीं दे सकती। इन मर्दों में पहला मर्द मुस्लिम था। मुस्लिम बिन अकील वो मर्द थे कि जिनको पहले महाज पे मज़लूम करबला ने भेजा, और ये इस मर्द का मकाम है कि हुसैन जैसा इमाम जिसको अपना सफ़ीर बनाकर भेजे, जिसको अपना कायम मकाम बनाकर भेजे। मुस्लिम पे इमाम ने फरमाया मुझे पूरा एहतमाद है। जब जनाब मुस्लिम को उन ख़तों के जवाब में कूफा की तरफ रवाना किया जाता है तो तारीख़ बताती है जनाब मुस्लिम के साथ 2 और शख्स भी भेजे जाते हैं। बाज़ ने 3 लिखे हैं और बाज़ ने 2 लिखे हैं। ये 3 या 4 अफराद पे मुश्तमिल छोटा सा कारवान जब कूफा की तरफ रवाना होता है तो तारीख़ ये बताती है कि मुस्लिम के बाकी दोस्त सख्ती की वजह से, गर्मी और शिद्दत की वजह से, भूख और प्यास की वजह से मुस्लिम का साथ नहीं दे सकते और रास्ते में शहीद हो जाते हैं। मुस्लिम इंतहाई मुसीबत के आलम में, इंतहाई मुश्किल के आलम में अपने आप को कूफा पहुंचाते हैं। अज़ादारान हुसैन जब मुस्लिम कूफा पहुंचते हैं, अपने इमाम के लिए रास्ते हमवार करना शुरू करते हैं, लोगों से बैयत लेना शुरू करते हैं, हुसैनियत की तबलीग शुरू करते हैं, हुसैनियत का प्रचार शुरू करते हैं। मुस्लिम ने कुछ ऐसे इखलास के साथ काम किया कि मुस्लिम के गिर्द 18,000 तक की तादाद तारीख़ ने लिखी जिन्होंने मुस्लिम के हाथ पर बैयत कर ली। अब ये 18,000 मुस्लिम ज़ाहिरी तौर पे इमाम हुसैन के मुजाहिद तैयार कर रहे हैं। मुस्लिम के हाथ पे बैत हो चुकी है, वक्त गुज़र रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इब्न ज़ियाद ने हालात इतने सख्त कर दिए, साबका गवर्नर को तब्दील किया, दूसरा गवर्नर रखा गया। मैं मुख्तसर सा जनाब मुस्लिम की मज़लूमियत पढ़ूँगा। एक वक्त वो आया जब मुस्लिम कूफा की मस्जिद में नमाज मगरिबैन पढ़ा रहे थे तो रिवायत ने लिखा हज़ारों की तादाद में लोग मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन जब मुस्लिम ने अपनी नमाज को तमाम किया, सलाम पढ़ा, कुछ देर गुजरी, मुस्लिम ने देखा आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उठ के जाना शुरू कर दिया। अज़ादारों, इतना मुश्किल वक्त था। वो वक्त भी आया जब जनाब मुस्लिम मस्जिद से बाहर निकले, 3 या 4 अफराद जनाब मुस्लिम के पीछे थे। अब मुस्लिम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, चंद कदम का फासला तय किया, वो 3-4 भी साथ छोड़ गए। कितनी बड़ी मजलूमियत होगी, 18,000 की तादाद ने मुस्लिम का साथ छोड़ दिया, मुस्लिम परदेश में अकेले हो गए। मुस्लिम ने तन्हाई का एहसास अपनी ज़ात के लिए नहीं किया। अज़ादारों, अब मुस्लिम कूफा को मज़लूम करबला का दुश्मन देख रहे थे। जिधर देखते थे हुसैन के दुश्मन नज़र आते थे। अब जनाब मुस्लिम रात का एक पहर है, मगरिबैन की नमाज पढ़ाने के बाद गलियों में, कूफा की गलियों में चल रहे हैं। अजीब है, मुझे समझ नहीं आई ये रिवायत। रात का वक्त है, अभी तक तो जनाब मुस्लिम के लिए कोई मुश्किल हालात इससे पहले पेश नहीं आए थे। रात का वक्त है, मुस्लिम को शिद्दत से प्यास लगी हुई है। ये बात मुझे अभी तक मक्तल में समझ नहीं आई। मुस्लिम चलते चलते जनाब तवा के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। मुस्लिम ने दक्कल बाब किया, वो बूढ़ी दरवाजे पर आई, पूछा मन अलल बाब, कौन है दरवाजे पर? जनाब मुस्लिम ने कहा या अमत अल्लाह इसके निलमा,
ہے اللہ کی کنیز، میں مسافر ہوں، مجھے بہت پیاس لگی ہوئی ہے، پیاس میری جان لے رہی ہے، مجھے تھوڑا سا پانی دیجئے۔ عزادارو، جب جناب مسلم نے پانی مانگا رات کے اس پہر میں، تو اپنے گھر میں واپس آئی، آ کر اس نے جام میں پانی ڈالا، برتن میں پانی ڈال کر جب اپنے دروازے پہ گئی، جناب مسلم دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے، پانی لیا، پانی لینے کے بعد جناب مسلم نے پانی کو پیا، اس بڑھیا کا دعا کا شکریہ ادا کیا، بڑھیا شکریہ ادا ہونے کے بعد واپس اپنے گھر میں واپس آ گئی۔ عزادارو، کچھ دیر کے بعد پتہ نہیں کسی کام سے بڑھیا دوبارہ اپنے دروازے پہ جب تو آ گئی، دیکھا وہی مسافر زانوؤں پہ سر رکھے ہوئے، دستہ تلوار پہ اپنی پیشانی ٹیکے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ جناب توآ نے پوچھا، اتنا وقت ہو گیا ہے مسافر، تو نے پانی مانگا، میں نے پانی دیا، تو نے پانی پی لیا ہے، تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ عزادارو، یہ جملہ جناب مسلم کے دل پہ خنجر چلا گیا، اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ بس زیادہ کچھ نہیں کہا، جواب میں اتنا ہی کہا مسلم نے، اماں جس کا گھر نہ ہو وہ کیا کرے؟ کہا تیرا کوئی گھر نہیں ہے؟ کہا میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں پردیس میں ہوں۔ کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ کہا مدینے کے رہنے والے ہو، کس لیے یہاں آئے ہو؟ عزادارو، کہا میں امام حسین کا سفیر ہوں، میرا نام مسلم ابن عقیل ہے، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن توآ کے احساسات کو تاریخ نہیں رقم کر سکی، ایک دفعہ مچل گئی توآ، مسلم بن عقیل، میرے امام حسین کے بھائی، میرے دروازے پہ آؤ، میرے گھر میں۔ بس عزادارو، توآ اپنے گھر میں لے گئی جناب مسلم کو۔ مسلم جب جناب توآ کے گھر میں پہنچتے ہیں، رات کا وقت تھا، توآ نے کہا مسلم آپ نے کھانا کھایا ہے؟ مسلم نے کہا نہیں، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ توآ نے کہا میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں۔ مسلم نے کہا آج ہم نے کھانا نہیں کھانا، شاید ہماری زندگی کی آخری رات ہو، میں کسی کے ساتھ وفا کرنا چاہتا ہوں، آج کی رات میں نے عبادت میں گزارنی ہے۔ بس عزادارو، جناب مسلم مصلی عبادت پہ چلے گئے، ساری رات عبادت کرتے رہے۔ مقتل نے لکھا صبح کی آذان کے وقت جناب مسلم کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ جاتی ہے، جناب مسلم نے خواب میں امیر کائنات کو دیکھا، علی امیر نے فرمایا بیٹا مسلم تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے حسین کے ساتھ کمال وفا کر رہے ہو، مسلم میں تمہارا قدردان ہوں، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بس جب جناب امیر خواب میں آئے، جناب مسلم کی آنکھ کھلی، روایت نے لکھا اس کے بعد نماز صبح پڑھی۔ نماز صبح کی تعقیبات میں مصروف تھے کہ دشمن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں جناب مسلم کے کانوں میں آنے لگیں۔ جناب مسلم مصلی عبادت سے اٹھے، اپنی تلوار اپنی نیام سے نکالی، اللہ اکبر بلند آواز سے تکبیر بلند کی۔ توآ نے دیکھا، قریب آئی، کہا مسلم کیا ہوا ہے؟ مسلم نے کہا دشمن میرا تعاقب کر رہا ہے، ابن زیاد نے ایک دستہ بھیجا ہے میرے تعاقب میں۔ جناب مسلم کو ایک ہی جملہ توآ نے کہا، توآ نے مسلم کو، مسلم آپ میرے گھر سے باہر نہ نکلیں، جو فوجی آ رہے ہیں میں ان کو بتاؤں گی کہ یہ میرا مہمان ہے۔ عربوں میں یہ دستور تھا کہ وہ مہمان کو اذیت نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ جملہ بڑے پیار سے توآ نے مسلم کو کہا، لیکن مسلم کا جواب بڑا عجیب تھا۔ کہا توآ تو نہیں جانتی، جو میرے قتل کے لیے آ رہے ہیں، جو میرے دشمن ہیں، وہ غیرت مند نہیں ہیں، وہ بڑے بے حیا ہیں، وہ بڑے بے غیرت ہیں، وہ تیرا حیا نہیں کریں گے، اور مجھے غیرت ہاشمی یہ اجازت نہیں دیتی کہ میری موجودگی میں کسی مزدور کی عزت پہ ہاتھ اٹھایا جائے۔
मुस्लिम जनाब तुआ के घर से तकबीर बुलंद करते हुए बाहर निकले। दुश्मन ने जनाब मुस्लिम को घेरे में लिया। बस मैं ज़्यादा शायद न पढ़ सकूं। जनाब मुस्लिम की जो जंग लिखी है मक्तल ने वो अजीब जंग है। ये पहला दस्ता जनाब मुस्लिम इसके साथ लड़ते रहे। ये पहला दस्ता जनाब मुस्लिम को शिकस्त ना दे सका। दूसरा दस्ता भेजा गया, तीसरा दस्ता भेजा गया, चौथा दस्ता हजारों भेजा गया। इतना बहादुर मुस्लिम था। मैं कभी कभी सोचता हूँ मौला मुस्लिम को करबला के लिए रख लिया होता, शायद ज़ैनब की चादर छीनना इतनी आसान ना होती। शायद सकीना को तमाचे मारने इतना आसान ना होता। मेरे माँ मुस्लिम ने 4 दस्तों को शिकस्त दी। मुस्लिम को कोई शिकस्त न दे सका। चौथे दस्ते ने मुस्लिम को अमान दी। अमान के बहाने पे मुस्लिम से हथियार छुड़वा दिए। मुस्लिम जब असीर होकर अमान पाकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुँचे, अज़ादारों वो मलहून उस मिंबर और तख्त पे बैठा हुआ था। मुस्लिम सामने गए। मुस्लिम ने उसकी आंखों में आंखें डाली। उसने कहा मुस्लिम तुम हमारे असीर हो, तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। उस वक्त जनाब मुस्लिम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, कहा मेरा सलाम मेरे अपने अमीर के लिए। नेमल अमीर अल हुसैन, हुसैन जैसा इस कायनात में कोई अमीर नहीं है। मेरे सलाम मेरे अमीर के लिए जो बेहतरीन अमीर है। उस मलून ने कहा मुस्लिम हमारे दरबार में रजज़ पढ़ रहे हो। मुस्लिम ने कहा मैं हकीकत कह रहा हूँ। बस अज़ादारों इब्ने ज़ियाद ने कहा मुस्लिम तेरा आखिरी वक्त है, अगर कोई वसीयत करना चाहते हो तो कर दो। जनाब मुस्लिम ने चंद एक वसीयतें की अज़ादारान हुसैन। जनाब मुस्लिम ने कहा पहला जुमला कहा मैं प्यास से मेरी जान निकल रही है, अगर हो सके तो मुझे छोटे से बर्तन में थोड़ा सा पानी दिया जाए। इब्ने ज़ियाद ने एक सिपाही की तरफ इशारा किया। सिपाही पानी लेकर आया। अज़ादारों ये बड़ी सख्त और दर्दनाक बात है। हम पढ़ के गुजर जाते हैं लेकिन इसको महसूस करना चाहिए। जनाब मुस्लिम के हाथों में जब वो जाम आया पानी का, जनाब मुस्लिम ने अपने होठों के करीब किया, मुंह का खून उस पानी में मिल गया। मुस्लिम पानी नहीं पी सके, वापस कर दिया। वापस करने के बाद एक जुमला कहा मौला मेरे नसीब में पानी नहीं है, शायद आप भी करबला में प्यासे हों। बस अज़ादारों मुस्लिम ने पानी नहीं पिया, हालांकि दोबारा पानी देने का कहा गया। मुस्लिम ने कहा हमने पानी नहीं पीना। बस उस शिद्दत प्यास में मुस्लिम ने दूसरी वसीयत की। मुस्लिम ने कहा मैं कूफा में आया था, मैंने कुछ उधार लिया था, मेरा घोड़ा बेचकर मेरी तलवार बेचकर मेरा उधार ख़त्म किया जाए। बस अज़ादारों मैं एक ही जुमला पढ़ता हूँ। एक जुमला जनाब मुस्लिम ने यह कहा अगर हो सके तो मेरे मौला को कह दो कूफा में ना आए। कूफा ज़ैनब सकीना और कुलसूम के आने की जगह नहीं रहा। इब्ने ज़ियाद बेगैरत ने कहा ये हमारी मर्जी है, हम कहें या ना कहें। बस अज़ादारों में आखिरी जुमले पढ़ूं। जनाब मुस्लिम को इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया दारुल अमारा की छत पे ले जाया जाए और जिस पर मुस्लिम ने कोई वार किया है वो मुस्लिम का सर तन से जुदा कर दे। बस रिवायत ने लिखा जनाब मुस्लिम इब्ने ज़ियाद के दरबार से दारुल अमारा की तरफ बढ़े, मुसलसल अल्लाह की तस्बीह कर रहे थे। वो कटे हुए होंठ, मुस्लिम का जिस्म तार तार था, बदन में जख्मों की तादाद का कोई अंदाजा नहीं होता था। ऐसे मुजाहिद हुसैन को जरूरत से जिस्म में जख्मों की तादाद का कोई अंदाजा नहीं, मुसलसल अपने परवरदिगार की तस्बीह कर रहे हैं। दारुल अमारा पे पहुंचे।
कहा मुस्लिम कोई और ख्वाहिश हो। जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने कहा मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं 2 रकत नमाज हाजत पढ़ना चाहता हूँ। अज़ादारो तयम्मुम किया, 2 रकत नमाज हाजत पढ़ी दारुल अमारा की छत पे। नमाज हाजत पढ़ने के बाद मजलूम करबला की तरफ इशारा किया और सलाम पढ़ा, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। मेरे इमाम उस वक्त जुबाला के मकाम पर थे। इमाम ने कहा वालेकुम अस्सलाम या अखी अल अज़ीज़। मेरे इमाम ने सलाम का जवाब दिया। मौला अब्बास ने पूछा मौला किसके सलाम का जवाब दे रहे हो? कहा मेरा मुस्लिम आखिरी सलाम कर रहा है। बस अज़ादारो दारुल अमारा पे मुस्लिम का सर तन से जुदा किया गया, वार हो गया मुस्लिम की गर्दन पे। मुस्लिम का सर जमीन पे आ रहा था। उस वक्त मौला अब्बास ने कहा मौला हुसैन से, मौला अगर मुझे इजाज़त दीजिए मैं कूफा जाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने कहा अब्बास क्या करोगे कूफा में जाकर? कहा मौला देख नहीं रहे हो मेरा भाई तनाई के आलम में बेताश दुश्मन है, अकेला मुस्लिम है। इमाम ने फरमाया सब्र करो मेरे भाई। अब्बास सब्र करो। कहा मौला अगर नहीं भेजते वादा करता हूँ मैं किसी से लड़ता नहीं हूँ, मैं मुस्लिम का सर अपनी गोद में लेना चाहता हूँ। मजलूम करबला ने अपनी 2 उंगलियों को बुलंद किया। कहा अब्बास देखो मेरी 2 उंगलियों में। देखा मुस्लिम का सर झुका हुआ था, हाथ बंधे हुए थे, एक बेगैरत हाथ में तलवार लिए हुए खड़ा था। एक मर्तबा कहा मचल गए मौला अब्बास। कहा मौला अब्बास मचलो नहीं नीचे देखो। जब मौला अब्बास ने नीचे देखा एक बुरके वाली बीवी अपनी गोद फैलाए हुए मेरे लाल मुस्लिम। बस अज़ादारों जब जनाब अब्बास ने देखा जनाब ज़हरा तशरीफ फरमा थी, जनाब मुस्लिम का सर कट गया। अरब में ये रवाज था जब कोई छत से नीचे आता था, मुस्लिम का दर छत से नीचे आया, लोग चारपाई लेके जाते थे, लोग ताबूत लेकर जाते थे, लोग पानी लेकर जाते थे। जब कोई छत से नीचे गिरता था, मुस्लिम जब छत से नीचे आए आवाज बुलंद हुई रस्सियां लाई जाए, रस्सियां लाई जाए, हमने हुसैन के सफीर को बांधना है, कूफा की गलियों में फहराना है। बस अज़ादारो मजलूम करबला को जब पता चला मुस्लिम की शहादत का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मकाम ज़ुबाला पे थे। इमाम बुलंद बुलंद गिरिया किया मेरे इमाम ने और हमीदा को बुलाया जो जनाब मुस्लिम की बेटी थी। जनाब सकीना को कहा बेटा सकीना जाओ हमीदा को बुलाकर मेरे पास ले आओ। जब हमीदा को बुलाया गया, इमाम 2 जानू होकर ज़मीन पे बैठ के हमीदा को अपनी गोद में बिठाया। बिठाने के बाद इमाम ने हमीदा को प्यार करना शुरू किया। मेरा इमाम कभी हमीदा का दायां रुखसारा चूमते हैं, कभी बाएं रुखसारे पे बोसे देते हैं, कभी पेशानी पे बोसे देते हैं, कभी हाथों को चूमते हैं। एक मर्तबा मेरे इमाम ने ज़मीन से मिट्टी उठाई, हमीदा के सर में डाल दी। हमीदा के मामू भी लगते थे, मजलूम करबला चचा भी लगते थे। हमीदा ने कहा मामू जान ये क्या कर रहे हैं, मेरे सर में खाक क्यों डाल रहे हैं। एक मर्तबा मेरे इमाम बर्दाश्त न कर सके, कहा हमीदा अब मेरा मुस्लिम मारा गया गुर्बत के आलम में, मेरी बच्ची तो यतीम हो गई है। फौरन जुमला कहा इमाम ने फरमाया हमीदा नाराज नहीं होना, परेशान नहीं होना, अपना दिल छोटा नहीं करना। मैं तेरे बाबा की जगह हूँ, ज़ैनब तेरी माँ की जगह है, अकबर और असगर तेरे भाइयों की जगह है। जनाब सकीना खड़ी देख रही थी, एक ही जुमला का बाबा अगर कोई परदेश में यतीम हो जाए सारे उसके अपने बन जाते हैं, सारे दिलासे देते हैं। मजलूम करबला ने कहा बेटा सकीना
یہ حمیدہ کا مقدر ہے، یہ حمیدہ کا نصیب ہے۔ اور میری بیٹی تیرے ننھے رخساروں پہ تماچے مار کے تجھے خبر دی جائے گی، تو یتیم ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا